अभी हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी, जैसे कि सिया मर्डर मिस्ट्री या फिर ट्विशा मर्डर मिस्ट्री। किसी ने अपने पति को धक्का दे दिया तो किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया। लेकिन हमने हमेशा ये पूछा किसने मारा, पत्नी ने या पति ने। लेकिन हमने कभी ये नहीं जानने की कोशिश करी कि आखिर मार क्यों रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल, अगर तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद लेने का मौका ही ना मिले तो क्या वो डिसीजन तुम्हारा होगा? शादी, एक वर्ड जो सुनते ही लोग बोलते हैं अब तो सेटल हो जाओ। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्या इंडिया में सब लोग शादी अपनी मर्जी से करते हैं या सिर्फ इसलिए क्योंकि मना करना ऑप्शन ही नहीं होता? आज इसी बात पर एक ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? हम बचपन से एक फिक्स रोड मैप सुनते आए हैं, पढ़ाई करो, जॉब लो, फिर शादी, फिर बच्चे। और अगर तुम इस सीक्वेंस से बाहर चले गए तो सवाल शुरू, अभी तक शादी नहीं की, पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, लोग क्या कहेंगे। ध्यान दो, प्रेशर कभी सीधा शादी करो नहीं होता, प्रेशर इमोशनल होता है। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमारी इज्जत का भी सोचो। और धीरे धीरे चॉइस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब अगर बात करें कंप्लाइंस क्या है, कंप्लाइंस का मतलब सिर्फ किसी की बात मान लेना नहीं। कंप्लाइंस तब होता है जब तुम हाँ इसीलिए बोलते हो क्योंकि ना बोलने की हिम्मत या फ्रीडम ही नहीं है। बहुत से यंग लोग पार्टनर चूज नहीं करते, बस कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है। कंसेंट और कंप्लाइंस एक चीज नहीं है। अगर हाँ प्रेशर में बोली गई है तो वो रियल चॉइस नहीं होती। क्या पेरेंट्स गलत हैं? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर अरेंज मैरिज बुरी नहीं होती और हर लव मैरिज सक्सेसफुल भी नहीं होती। प्रॉब्लम अरेंज मैरिज नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी को लगता है कि उसकी ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। पेरेंट्स एक्सपीरियंस से सोचते हैं, बच्चे अपनी इंडिविजुअलिटी से। दोनों का इंटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कन्वर्सेशन की जगह सिर्फ ओबीडियंस हो तो रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है। अगर हम बात करें सोसाइटी के प्रेशर की, तो सच बोलो, कितने लोग सिर्फ इसीलिए शादी करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स कर रहे हैं, रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, एज निकल रही है या पेरेंट्स इमोशनल हो गए हैं। ये डिसीजन लाइफ के हैं, कंपटीशन के नहीं। शादी कोई डेडलाइन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी मीनिंगफुल है जब डिसीजन विलिंगली लिया गया हो। अगर हम बात करें रियल मैच्योरिटी, सिर्फ शादी कर लेना नहीं है। रियल मैच्योरिटी है खुद को समझना, अपनी प्रायोरिटीज जानना और किसी भी रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से एंटर करना। क्योंकि कंपैटिबिलिटी सिर्फ होरोस्कोप से नहीं आती, सिर्फ सैलरी से नहीं आती, सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड से भी नहीं आती। कंपैटिबिलिटी तब आती है जब दोनों लोग फ्रीली एक दूसरे को चूज करें। और शायद इसी वजह से आज के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है शादी कब करोगे, बल्कि क्या तुम सच में ये डिसीजन अपनी मर्जी से ले रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक पर और ओपनली बात, क्योंकि अगर हम शायद अब थोड़ी समझदारी से काम लें तो शायद शादी के बाद या उससे पहले होने वाली घटनाओं को शायद हम रोक पाएं। और अगर तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक पर और ओपनली बात होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में बताओ, शादी एक चॉइस होनी चाहिए या फैमिली का डिसीजन। मिलते हैं अगली वीडियो में।